जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। जी हाँ, ये जो कहावत है इस समय बीजेपी और एनडीए सरकार पर लागू होनी चाहिए कि किस तरीके से वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के मन में एक भ्रम फैला रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदरूनी टूट चल रही है, यानी उनके अंदर ही अंदर मनमुटाव बना हुआ है नेताओं के बीच कि वो खुश नहीं है। कांग्रेस और तेजस्वी जो जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक साथ नजर आ रहे हैं वो सब फेक है, जनता का सिर्फ वोट लेने के लिए है। वोट मिलेगा तो दोनों अलग हो जाएंगे। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ये सवाल उठकर ही क्यों आ रहा है। जैसा आप सभी को पता है कि राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इतने ज्यादा बिजी है कि जनता का प्रेम उन्हें जो देखने को मिल रहा है, जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी, जो नॉर्मली हम वीडियोस में देख सकते हैं कि वो भरपूर मिल रहा है कि वो लोगों के बीच जा रहे हैं। जहां बड़े बड़े नेता रैली करते हैं, लोग उनसे मिलने के लिए रैली में आते हैं, तो राहुल गांधी इसका उल्टा तरीका अपनाते हैं। राहुल गांधी खुद लोगों के बीच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद है। कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आरजेडी और पप्पू यादव के बीच एक बहस सी छिड़ गई थी सिर्फ सीट को लेकर कि निर्दलीय चुनाव लड़े पप्पू यादव कांग्रेस के नेता होने के बावजूद भी, और उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर निजी कुछ बयान भी दिए थे कि अब वो कभी आपसी काम नहीं करेंगे, साथ में काम नहीं करेंगे। तो इन सभी आशंकाओं को अब चुप्पी मिल गई है, इन सभी बयानों को चुप कर दिया गया है सिर्फ एक वीडियो ने। राहुल गांधी पूर्णिया पहुंचे और पूर्णिया वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव तीनों साथ नजर आए और तीनों एक मंच पर नहीं, एक ही जीप में तीनों बातचीत भी कर रहे थे। और देखने को मिल रहा था कि किस तरीके से राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच जो मनमुटाव था उसे ठीक कर दिया है। जनता के लिए विपक्ष अब एकजुट हो गया है, सिर्फ ये जागरूक करने के लिए कि जनता के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन द्वारा उनके साथ खिलवाड़ गया उन सभी मुद्दों पर। हालांकि ये दूसरी बात है, लेकिन पप्पू यादव जिस तरीके से तारीफ भी करते हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, सुनिए क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, वीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया, और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब तक इस देश में राहुल गांधी हैं तब तक इंसानियत का दुश्मन को मरना होगा, नफरत को मिटना होगा। हम पूरा देश, पूरा बिहार, ना जाति ना धर्म, किसान की लड़ाई कौन लड़ता है? यूपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? बीपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? एसएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? नीट की लड़ाई कौन लड़ता है? आदिवासी की लड़ाई कौन लड़ता है? गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है? पलायन की लड़ाई कौन लड़ता है? युवा और छात्र की लड़ाई कौन लड़ता है? बेटियों के सम्मान की लड़ाई कौन? जैसा आप सभी ने सुना कि पप्पू यादव पार्टी के साथ है, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो भी वोटर चोरी को लेकर कि किस तरीके से वोट चोरी की गई है। बिहार में ही नहीं, पूरे देश में विपक्ष एकजुट हो रहा है। हालांकि दूसरी तरफ संडे को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा, जिसमें बताया जाता है कि
इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, वोट चोरी उनकी तरफ से की गई है, वो बीजेपी के साथ मिला हुआ न्यूट्रल है या नहीं, ये बात साफ नहीं है। एक मीडिया पर्सन जब चिराग पासवान से रिलेटेड तेजस्वी यादव से सवाल पूछता है कि क्या चिराग पासवान बिहार में मजबूत है, क्या वो बीजेपी के साथ ठीक है, तो तेजस्वी यादव सरल तरीके से कहते हैं कि ये कोई अहम मुद्दा नहीं है, चिराग मुद्दा नहीं है, जो जनता के मुद्दे हैं आप हमसे उसके बारे में पूछिए। चिराग पासवान कोई भी अहम मुद्दा नहीं है, वो किसी के कहने पर काम कर रहे हैं, उनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। पासवान बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब कांग्रेस के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि मैंने शुरुआत में बोला था कि जिसके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार जिस तरीके से हर बार पलटी मार जाते हैं, क्या इस बार भी मार जाएंगे? अगर बीजेपी जीत गई अच्छी सीटें और जेडीयू को कम सीटें मिली तो बीजेपी अपना नेता मुख्यमंत्री बनाएगी और शायद नीतीश कुमार नाराज हो जाए और वो बीजेपी और एनडीए का साथ छोड़ दे और बीजेपी से निकलकर आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का दामन थाम ले, जिसके बाद से बिहार से तो बीजेपी की सरकार जाएगी ही जाएगी, उसके साथ साथ केंद्र से भी बीजेपी की सरकार चली जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो ऑलरेडी काफी नाराज नजर आ रहा है बीजेपी से कुछ फैसलों को लेकर। और वहीं अगर उनका दूसरे जो बैसाखी है, दूसरी जो पार्टी उनका साथ दे रही है केंद्र में जेडीयू, वो भी चली जाएगी, तो कितना बड़ा झटका लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब इसका फैसला तो सिर्फ आने वाले बिहार चुनाव ही करेगी कि किसकी जीत किसकी हार होती है। लेकिन इस समय बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का जो प्रकोप देखने को मिल रहा है, जो लोगों के बीच जाकर उन्होंने एक प्रेम इकट्ठा किया है, वो अलग ही देखने को मिल रहा है। अब आपकी इसको लेकर क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत वॉइस।